नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में है। शॉर्ट नेम है ट्यूलिप। क्या है ये प्रोग्राम? देखो, सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इस मकसद के साथ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यानी जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं डिग्री प्राप्त करके, उनको अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इंटर्नशिप में देखो क्या होता है, कोई एम्प्लॉयर मौका देता है फ्रेश ग्रेजुएट्स को काम करने का। फुल टाइम सैलरी नहीं दी जाती है, काम करवाया जाता है, कई बार तो फ्री में काम करवाया जाता है। फ़ायदा ये होता है फ्रेश ग्रेजुएट्स को कि वो जब एज ए इंटर्न काम करते हैं तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनका वर्क एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है। ये फ़ायदा होता है इंटर्नशिप का। काफ़ी बार इंटर्नशिप के लिए पैसे मिलते हैं, काफ़ी बार नहीं भी मिलते हैं और काफ़ी बार देने भी पड़ते हैं। कौन कौन सी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में? देखो, एक पोर्टल यानी वेबसाइट तैयार की गई है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये पोर्टल जॉइंटली डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE के द्वारा मिलकर। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखो, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए कुछ एलिजिबल कंडीशंस हैं। इन एलिजिबल कंडीशंस की बात बाद में करेंगे, लेकिन होगा क्या, ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इनको मौका दिया जाएगा ये म्यूनसिपैलिटी में आकर या फिर स्मार्ट सिटी में आकर गवर्नेंस के गुण जाने, कैसे गवर्नेंस काम करती है। जब देखो फ्रेश ग्रेजुएट्स म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में बैठेंगे या फिर स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर बैठेंगे तो उन्हें समझ में आएगा गवर्नेंस कैसे चलती हैं, उनकी स्किल डेवलप होगी। तो इससे हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी स्किल डेवलप होगी, उनकी ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छी जॉब लग सकेगी, उनमें टैलेंट विकसित होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, इंडियन सिटीजन होने चाहिए जिन्होंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया हो रिसेंटली 18 महीनों के अंदर अंदर, डिग्री हो BTech, बी प्लानिंग, बी आर्क मतलब आर्किटेक्चर, BA, BSc, BCom, LLB। ड्यूरेशन की बात करें, ये इंटर्नशिप चलेगी 8 हफ्तों से लेके 1 साल तक। इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी इस्टेब्लिश होगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें AICTE के चेयरमैन और दूसरे ऑफिशियल्स भी होंगे। इस कमेटी का काम क्या होगा? काम ये होगा इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना कि ये प्रोग्राम ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं। देखो, सरकार का एक एम है 2025 से पहले 1 करोड़ सक्सेसफुल इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी है फ्रेश ग्रेजुएट्स को। तो इस एम को अचीव करने में भी ये ट्यूलिप प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट, एकेडमिया, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी के बीच लिंकेज और ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश होगी। और काफ़ी बार एक बात जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बोली जाती है कि हमारे देश में कॉलेज से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं होती जिसके बेस पे उन्हें जॉब दी जा सके, एम्प्लॉयबल वो अक्सर नहीं होते हैं। तो ये कमी भी दूर होगी इस ट्यूलिप प्रोग्राम से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आंबरनेया रिवर में ऑयल स्पिल से संबंधित है। देखो, ये रशिया की रिवर है आंबरनेया, इसमें बहुत सारा ऑयल स्पिल हो गया है, ऑलमोस्ट 20,000 टन डीजल ऑयल। इस नदी का जो पानी है वो सफ़ेद से लाल में कन्वर्ट हो गया है। आप देखो यहाँ पर चिंता की बात देखो ये भी है, ये रिवर जो है साइबेरियन पेनिनसुला से होकर गुजरती है, जहाँ पर अभी तक इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैला था, लेकिन इस ऑयल स्पिल के कारण बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुँचेगा। कैसे ये ऑयल स्पिल हुआ इस आंबरनेया रिवर में? देखो, रशिया में एक सिटी है नोरिल्स्क। इस सिटी में परमाफॉरेस्ट के ऊपर एक थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ था। परमाफॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? जब देखो ग्राउंड फ्रोजन स्टेट में होता है, बिल्कुल जमा हुआ होता है, उसे परमाफॉरेस्ट कहा जाता है। बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, जब ग्राउंड फ्रोजन स्टेट में होता है 2 या फिर 2 से अधिक सालों के लिए लगातार, तो उसे परमाफॉरेस्ट कहा जाता है। परमाफॉरेस्ट एक प्रकार से मिश्रण होता है रॉक, सॉयल, सेडिमेंट्स
आइस के अलग अलग टुकड़ों का। आइस क्या करती है, रॉक, सोयल, सेडिमेंट्स, इन सबको आपस में जोड़ती है और ग्राउंड बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में रहता है 2 या 2 से अधिक सालों के लिए लगातार। काफ़ी बार तो देखो ग्राउंड फ्रोजन स्टेट में रहता है 10 से ज़्यादा साल के लिए, हंड्रेड्स साल के लिए या फिर हज़ारों साल के लिए। तो इस प्रकार के पर्मा फॉरेस्ट पे ये थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना हुआ था और इस पावर प्लांट में ऑयल का एक टैंक था। ऑयल के टैंक में पिल्लर धंसने से ये ऑयल स्पिल हो गया, यानी ऑयल का बिखराव हो गया। सारा ऑयल आ गया कहाँ पर, इस अंबर नया रिवर में। ये अंबर नया रिवर जो है आगे एक झील में गिरती है, तो खतरा ये है वहाँ पर भी ऑयल आ जाएगा और बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, देखो मालाबार एक्सरसाइज में 3 देशों की नेवी पार्टिसिपेट करती है, यूएस, जापान एंड इंडिया। काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया जाए, क्योंकि ये 4 देश जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 देश क्वाड का पार्ट हैं। क्वाड एक प्रकार से ग्रुप है इंडो पैसिफिक ओशन में चाइना को कंटेन करने के लिए। अब इंडिया ने अपनी हामी जताई है। इंडिया का कहना है अगर मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये मालाबार एक्सरसाइज जो है 1992 में स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में ये एक्सरसाइज सिर्फ इंडिया और यूएसए मिलकर कंडक्ट करते थे। जापान ने ज्वाइन किया इंडिया और यूएसए को 2015 में। वैसे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन परमानेंट मेंबर 3 ही थे, इंडिया, यूएस और जापान। जापान ने भी 5 साल पहले ज्वाइन किया था 2015 में। अब देखो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया भी एज ए परमानेंट मेंबर इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन कर सकता है। काफ़ी तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं इस एक्सरसाइज में। बाकी तो देखो नीचे ये फोल्डर पॉइंट्स हैं, प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे इन देशों के बीच डिफेंस टाइज और ज़्यादा मजबूत होंगे इस एक्सरसाइज की सहायता से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में है। हर साल 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या थी इस बार? इस बार की थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। होस्ट कंट्री कौन था? कोलंबिया, जिसने जर्मनी के साथ पार्टनरशिप में ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होस्ट किया। क्वेश्चन किस पे बनता है? देखो यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन रेयरली पूछती है या फिर नहीं पूछती है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है, 5 जुलाई, 5 जून। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से तो नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, इतना पूछा जा सकता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी इस डे को ऑब्जर्व करने की। 1972 में ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। तब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन अडोप्ट किया गया था और तब से लेकर अभी तक हर साल ये 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद होता है इन्वायरमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को एनकरेज करना, प्रेरित करना कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाइए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल वैक्सीन समिट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वैक्सीन समिट को संबोधित किया। ये समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था। होस्ट कंट्री कौन था इस समिट का? यूके। इस समिट में देखो 50 से अधिक देशों के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा काफ़ी सारे बिजनेस लीडर्स ने, यूएन एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स, कंट्री लीडर्स ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। मकसद क्या था इस समिट को ऑर्गेनाइज करने का? मकसद देखो ये था विभिन्न देशों से आह्वान करना कि आप वेरियस डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन को डेवलप करने के लिए फंडिंग दीजिए, ताकि आने वाले डिजीज़ के जो आउटब्रेक्स हैं या फिर आने वाले समय में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो ज़्यादा ना फैलें। समिट का एम ये था 7.4 मिलियन यूएस डॉलर्स को रेज करना, ताकि 2025 से पहले वर्ल्ड के जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, गरीब से गरीब देश हैं, वहाँ पर 300 मिलियन बच्चों में
इम्यूनिटी क्रिएट की जा सके वेरियस डिजीज से लड़ने की। इंडिया ने $15 मिलियन देने का प्रॉमिस किया है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन में। ये क्या है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, ये पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है। मकसद ये है गरीब देशों में बच्चों में इम्यूनिटी क्रिएट करना वैक्सीन की सहायता से, मतलब ऐसी वैक्सीन डेवलप करना जिससे बच्चों में डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट हो। देखो, ये जो बॉडी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। ये सिर्फ एक ग्लोबल अलायंस नहीं है बल्कि इंटरनेशनल सॉलिडारिटी का एक सिंबल है। मतलब कि ये बॉडी रिप्रेजेंट करती है किस प्रकार से विभिन्न देश एक साथ आते हैं वैक्सीन डेवलप करने के लिए। विभिन्न देश अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि ऐसी वैक्सीन्स डेवलप हो जिसका फ़ायदा विभिन्न देशों को हो, खास करके गरीब देशों को। कब ये बॉडी फॉर्म हुई थी? 2000 में। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किया। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इन चारों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी टूलिप प्रोग्राम। स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत है। फ्रेश ग्रेजुएट्स को अर्बन लोकल बॉडीज़ में और स्मार्ट सिटीज़ में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। मिनिस्ट्री का नाम देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी स्कीम है, इसका प्रोग्राम है, गलत। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कौन सी मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है? याद कीजिए, ये पोर्टल डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE ने मिलकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहीं भी नहीं है इस प्रोग्राम में। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट मालाबार नेवल एक्सरसाइज। कौन कौन देश पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में? USA, जापान, इंडिया। सही स्टेटमेंट। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप गोल क्या है? गोल ये है गरीब देशों में बच्चों को इम्यूनाइजेशन की एक्सेस प्रोवाइड करना। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2000 में। सही स्टेटमेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, थीम क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल ठीक। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।